माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्रद्धालु भक्तगण, सनकादिक जी हरिद्वार के आनंद तट गंगा के किनारे श्री देवर्षि नारद जी व अन्य श्रोताओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं। अभी तक हम लोग ज्ञात कर चुके हैं कि श्री आत्मदेव जी अपने पुत्र धुंधकारी के पाप, प्रपीड़न और अत्याचार से पीड़ित होकर उनके जो गौ से उत्पन्न पुत्र श्री गोकर्ण जी हैं, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर वन गमन करते हैं और आत्मदेव जी वन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध का निरंतर पाठ करते हुए और भगवत चरणों में चिंतन करते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं। इधर जब धुंधकारी माता धुंधली से ये कहता है कि घर में रखा हुआ धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार डालूँगा, तो धुंधली धुंधकारी के पापों और अत्याचार से व्यथित होकर, अपमानित होकर रात्रि में किसी समय कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती हैं। और गोकर्ण जी जब माता पिता नहीं रहते तो वो तपस्या हेतु वन गमन कर जाते हैं। धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपन्ने वधूव्रतः अत्युग्र कर्म करता चा तत्पोषण विमूढ़ धीः। और इधर वो पापी धुंधकारी जब माता पिता नहीं रहते हैं, गोकर्ण जी भी चले जाते हैं, अब घर में उसका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तो वो 5 वैश्यों को घर में ले आता है और उन वैश्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके पोषण के लिए अनेक प्रकार के लूट, चोरी, डकैती आदि अनेक अपराध करने लगता है और अपराध द्वारा, पाप द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से उन वैश्याओं का, उन गणिकाओं का पोषण करने लगता है। एकदा कुल्टस्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सतः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। एक दिन उन सभी 5 उल्टा स्त्रियों, वैश्याओं ने धुंधकारी से पर्याप्त मात्रा में आभूषणों की इच्छा व्यक्त की। जब उन वैश्याओं ने धुंधकारी से महंगे गहनों, आभूषणों की मांग की, तो उनकी प्राप्ति के निमित्त, उनको लाने के निमित्त वह धुंधकारी यह भूलकर कि मेरी एक दिन मृत्यु अवश्य में निश्चित है, इस सत्य को भूलकर वो घर छोड़कर काम में अंधा हुआ धुंधकारी अनेक प्रकार के पाप कर्म करके, लूट कर, चोरी करके, डकैती डालकर गहने और धन प्रचुर मात्रा में लेकर घर लौटता है। जब वैश्याओं ने ये देखा कि भारी मात्रा में गहने और धन चुरा कर लाया है,
तो उन पांचों वैश्याओं ने सोचा कि यदि राजा को कभी न कभी पता चलेगा तो वह इसको तो मृत्युदंड देगा ही, साथ में हम लोगों को भी मृत्युदंड देगा, और इस प्रकार इसके साथ हम भी सजा की भागीदार होंगी और इस धन की हमें प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। ऐसा विचार करके वे दूषित और चरित्रहीन विचार वाली स्त्रियों ने धुंधकारी को सोते समय रस्सी से जकड़कर बांध दिया और उसका रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। किंतु धुंधकारी इतना पापी था कि रस्सी से गला दबाने के उपरांत भी, रस्सी से गला कसने के बाद भी उसकी मृत्यु संभव नहीं हो सकी। तब उन गणिकाओं ने, उन पांचों वैश्याओं ने उसके मुंह में दहकते हुए आग के अंगारे डालकर और उसका प्राणांत कर दिया। तत्पश्चात उसके शव को जमीन के अंदर गाड़कर वे गणिकाएं अर्थात वैश्याएं समस्त लूटा हुआ माल और जेवर लेकर पलायन कर गईं। भक्तों, यहाँ पर यह चिंतन आवश्यक है। यद्यपि भी धुंधकारी के परम धाम जाने की कथा का वर्णन होना है, किंतु इस कथा में जो पंडित आत्मदेव, धुंधकारी, गोकर्ण और आत्मदेव की पत्नी धुंधली तथा गोकर्ण आदि पात्र वर्णित किए गए हैं, इनको हम वैराग्य के भाव से विचार करके देखते हैं। क्योंकि महर्षि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में यह पंडित आत्मदेव की कथा ही नहीं बताई है, अपितु उन्होंने इस कथा के माध्यम से, महर्षि व्यास जी ने वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में यह कथा वर्णित की है। इस कथा के गंभीर मंथन करने पर यह ज्ञात होगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है। नर को नारायण के चरणों में शांति मिलती है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। किंतु जिसका जीवन नारायण के चरणों में समर्पित हो जाए, जिसका जीवन दिव्य हो जाए और सब में देव का दर्शन करे वो, तो वह आत्मदेव के स्थान पर देव हो जाता है। अर्थात जब तक जीव सांसारिक विषयों की सोचता है, संसार को सत्य मानता है, तब तक जीव आत्मदेव, और जब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध हो जाता है, तब जीव देव हो जाता है। अब यह कहा गया है कि आत्मदेव तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर में रहते हैं। तुंग का अर्थ होता है अत्यधिक या अतिशय, और भद्रा का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसका आशय यह हुआ कि अतिशय कल्याणकारी नदी मानव काया है। नर करे करनी पुनीत तो नारायण बन जाता है। भगवान ने मानव को ऐसी शक्ति दी है कि वो दूसरों को भी देव बना सकता है। किंतु अतिशय पवित्र या कल्याणकारी नदी अर्थात मानव शरीर में बुद्धि व मन के विपरीत होने पर, मन की प्रेरणा से यदि बुद्धि संसार का, विषय वासनाओं का विचार करती है और जिसने संसार बनाया है उसका विचार नहीं करती है, तो जैसे निर्मल नदी का जल गंदे पदार्थों से दूषित हो जाता है, उसी भांति
कल्याणकारी मानवकाया भी दूषित होकर संसार में लिप्त रहती है, अर्थात जीव आत्मदेव बना रहता है, क्योंकि माया से ग्रसित जीव ही, विषयों में फंसा हुआ जीव ही आत्मदेव कहलाता है। अब आत्मदेव की पत्नी धुंधली है, अर्थात आत्मदेव जो जीव है वो धुंधली का पति है, तथा धुंधली बुद्धि है, और धुंधली जो बुद्धि है उसकी पत्नी उसकी पत्नी है, और धुंधली की बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर जीव आत्मदेव को धोखा देते हैं। बुद्धि अर्थात धुंधली और धुंधली की बहन अर्थात मन बहुत विश्वास रखने से जीव आत्मदेव दुखी होता है, और इसलिए वह जीव अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र रूपी पाप धुंधकारी के कारण दुख को पाता है। यदि आत्मदेव जो जीव है ने अपनी बुद्धि व मन को नियंत्रित किया होता तो वह संत द्वारा जो विवेक रूपी फल दिया गया था वह धुंधली बुद्धि को खिलाने में सफल हो जाता, तो न तो मन रूपी बहन धुंधली रूपी बुद्धि को भ्रमित कर पाती और न ही जीव अर्थात आत्मदेव अपने से पाप अर्थात धुंधकारी की उत्पत्ति ही कर पाता। किंतु फल अर्थात विवेक को गौ माता अर्थात जीव द्वारा किए गए सत्कर्म ने खाया, जिससे गोकर्ण उत्पन्न हुए। गो का अर्थ गाय और गो का अर्थ उपनिषद भी होता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जीव के पूर्व सत्कर्मों के कारण सत्कर्म रूपी गाय से उपनिषद रूपी गौकर्ण का जन्म हुआ, और इसी उपनिषद से अर्थात गौकर्ण से ज्ञान प्राप्त कर जीव अर्थात आत्मदेव सांसारिक बंधनों व आसक्ति से मुक्त होकर आत्मदेव से देव बनने में सफल होता है। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहता है। ज्ञात रहे कि यहाँ पर 4, 8, 7 या 9 वैश्याएं नहीं कही गई हैं। यह कहा गया है कि धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में ले आता है और उनके साथ रहता है। इस प्रकार धुंधकारी जिन 5 वैश्याओं में फंसा है वह शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श हैं। यह 5 विषय ही 5 वैश्याएं हैं। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही है। इसलिए धुंधकारी बनने से बचना है तो विषयों का त्याग कर संसार बनाने वाले ईश्वर पर चित्त लगाने में ही जीव का सर्वथा कल्याण निहित है। अब आगे हम धुंधकारी के परम धाम जाने व मुक्ति प्राप्त करने की कथा की चर्चा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल दो सब संतों की जय, सभी देवताओं की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।